नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाबा केदार के दर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह। धाम दर्शन कर की पूजा अर्चना तो रुद्रप्रयाग में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदर्शनी का किया अवलोकन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासीय परियोजनाओं किया शिलान्यास। कहा 500 करोड़ की लागत से तैयार होगी योजना, अब गरीबों को मिल सकेगा घर। त्रिस्तरीय चुनाव के बाद जीतने वाले प्रत्याशियों की भाजपा में शामिल होने की होड़। कांग्रेस विधायक के पुत्र और पुत्री ने ली भाजपा की सदस्यता। कहा भारतीय जनता पार्टी की नीति और कुरीतियों से काफी प्रभावित। हरिद्वार के 2 बसपा विधायकों का आरोप। कहा त्रिस्तरीय चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष ने बांटे सगे संबंधियों को टिकट, विधायकों से नहीं ली गई कोई राय। देहरादून में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रायपुर और ऋषिकेश थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में चरस और गांजा बरामद। दोनों क्षेत्रों से कुल 4 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आवासीय परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें से 8 परियोजनाएं उधम सिंह नगर की हैं और 1 परियोजना नैनीताल के रामनगर की है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने धामी का स्वागत भी किया। इस दौरान उनके साथ केंद्र और राज्य के कई मंत्री उपस्थित रहे। धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2024 में अपना सपना संजोया था, वह सपना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ ही उधम सिंह नगर और नैनीताल में 7000 से अधिक मकानों का लक्ष्य रखा गया है और वह अपने आप में एक मिसाल है। गरीब तबके के लोग जिनके सर के नीचे छत नहीं है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें लगभग 500 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड में जहां जहां सड़कों की बदहाल हालत बनी हुई है, उसका सुंदरीकरण किया जाएगा। ऐसे पावन दिवस पर मुझे अपनी अजय भट्टी को और मक्का सिंह सभी लोगों को ये पुण्य कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, जैसा बताया कि सितंबर 2024 तक ये सभी योजनाएं अपने तय समय पर पूरी होंगी और सभी जिनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ मिला है, उन सभी लाभार्थियों को उनके सपनों का घर मिलेगा, उनके सपनों का आशियाना मिलेगा। आज केवल इन परियोजनाओं की नींव नहीं रखी जाती। हरिद्वार पंचायत चुनाव में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके चलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी इस बार पूरे बहुमत से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। साथ ही हरिद्वार के कई ब्लॉकों में अपना प्रमुख भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि कई पंचायत प्रतिनिधि बीजेपी में शामिल होने के लिए लगातार संपर्क में हैं। से ऊपर है। अब क्योंकि 6 विकास खंड है, 6 विकास खंडों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, प्रमुख हमारे बने, ज्येष्ठ प्रमुख कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। इस दृष्टि से हमने अपना एक बूथ प्रबंधन कमेटी, जो ब्लॉक चुनाव प्रबंधन कमेटी हमने बनाई है, उस ब्लॉक कमेटी के पास अनेकों लोग जो बीडीसी के मेंबर हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसकी एक प्रक्रिया है। तो हमने सबको आज भी बुलाया, कल भी बुलाएंगे, 2 दिन के अंदर ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पूरा करेंगे। और मुझे
ऐसा लगता है कि अधिकतर ब्लॉकों में हम अपने प्रमुख बनाए। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव क्या हुए, राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। सभी जीतने वाले प्रत्याशी अपनी मान मर्यादा को ताक पर रखकर पद पाने की होड़ में भाजपा में शामिल होने लगे हैं। वहीं पिछले कई सालों से कांग्रेस के सिंबल पर जीतने वाली भगवानपुर विधानसभा की कांग्रेस की विधायक ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश और पुत्री आयुषी राकेश ने वे भी भाजपा का दामन थाम लिया, जिससे भगवानपुर विधानसभा के लोगों में तो अचरज का माहौल है। साथ ही बहुत से राजनीतिक दलों के नेता भी भौचक्के के रह गए। वहीं ममता राकेश का कहना है कि उनके बेटे बेटी भले ही भाजपा में चले गए हों, पर वह कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और किसी दूसरी पार्टी में जाने का उनका कोई भी विचार नहीं है। वहीं ममता राकेश के पुत्र अभिषेक राकेश का कहना है कि भाजपा की नीति से वह काफी प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी बदलने का फैसला किया। युवा तबका जो भी है सबको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और आगे भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर अपने साथ रखकर देश को पार्टी को मजबूत करने का अभी कोई बात नहीं है। सिर्फ हम पार्टी में आए हैं, पार्टी की सेवा करेंगे, निस्वार्थ मन से सेवा करेंगे और जिस भी कार्य को पार्टी देगी उस कार्य को पूर्ण करने का काम प्रयास करेंगे। उन लोगों को खुद पता लग जाएगा, स्वतः ही पता लग जाएगा कि ऐसे कोई मन में वो नहीं है। अगर हमने पार्टी ज्वाइन की है तो पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे और पार्टी के साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। पार्टी जो काम देगी उस काम को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। नाराजगी किसी से नहीं है, सर्व समाज अभी भी साथ है। ये अभिषेक और आयुषी का अपना फैसला है, हमने भी उन्हें स्वतंत्र छोड़ा है। उनका जो फैसला होगा वो सहर्ष अपने फैसले पर काम करें। जिस विचारधारा से भी जुड़े ईमानदारी से और मेहनत से उस पार्टी के लिए काम करें, उनके लिए प्रयास करके ईमानदारी से उनके लिए काम करके पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करें। आपका क्या रहेगा, क्योंकि लोग बहुत सारी चर्चा हैं मार्केट में चल रही कि आपके बच्चे चले गए, परिवार एक है तो आप भी जा सकते हैं। तो जैसे परिवार तो एक ही रहता है, तमाम तरह के वहाँ बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, नेता, वरिष्ठ नेतागण हैं जो अलग अलग विचारधारा से संबंधित रहते हैं। हम भी बच्चों का अपना फैसला है, वो अपने फैसले के साथ यहाँ रहे, खुश रहें। मैं कांग्रेस की थी, कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस की रहूंगी। इधर विधायक के बेटे और बेटी के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा द्वारा सदस्य खरीदे जा रहे हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस इस बात का आरोप लगा रही है कि भाजपा द्वारा सदस्य खरीदे जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं को पार्टी में स्थान देती है जो कि बिक सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए प्रयासों और विकास की बदौलत लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। देखिए आजकल हर जगह न्यायिक जांच चाह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हैं हमारे खरीद फरोख्त कर दी। तो कांग्रेस के जितने जिन्होंने टिकट जिनको दिया है वो बिकने वाले लोग थे क्या? अपने कार्य को प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने तो एक नई विषय छेड़ दिया। आखिरकार कांग्रेस के लोगों को टिकट देती क्यों बिकने वाले हों? मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत, जनता का जो प्रेशर उनके ऊपर था, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, आप भारतीय जनता पर साथ दीजिए, उसको आधार लेकर वो लोग हमारे साथ जुड़े। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 44 में से 14 सीटें जीतने वाले के बाद जोड़तोड़ में जुटी भाजपा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पंचायत चुनाव का नतीजा आने के बाद से 14 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से एक सदस्य को लेकर कांग्रेस पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक ममता राकेश के बच्चों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने पार्टी का पक्ष रखा। राकेश के दोनों ही बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी दल बदल दो कारणों से करता है। या तो एक वजह यह है कि ऐसे कुकर्म किए हों जहां फाइलें खुलने का डर हो और ऐसे में आपने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, या आप अवसरवादी हैं, लालची हैं, इस वजह से आप दल बदल करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ममता राकेश के बच्चे क्या हैं, क्या थे, उनका वजूद क्या है।
ममता राकेश और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने, उनके पिता मंत्री बने, मां कांग्रेस के टिकट पे 3 बार की विधायक हैं। ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, क्योंकि उनका पूरा बचपन और आज जिस दहलीज पर वो खड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी का उसमें बहुत बड़ा योगदान। इधर बसपा के विधायकों ने त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बसपा के ही प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी ने अपनी मनमानी करते हुए अपने सगे संबंधियों को टिकट वितरित किए, जिसके बाद बसपा प्रत्याशियों की हार हुई। वहीं कुछ बसपा के कैंडिडेट जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। यही वजह रही कि हरिद्वार में बसपा की साख में भारी कटौती हुई है। वहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने चुनाव में टिकट वितरण के दौरान दोनों ही विधायकों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया। अगर प्रदेश अध्यक्ष में हिम्मत है, अगर उसमें क्वालिटी है, तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी लड़ाए। हम भी काम करेंगे, वो भी काम करे, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, और हर ब्लॉक पर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का लड़ाने का काम करे, तब हम उसका प्रदेश अध्यक्ष मान लेंगे। अगर वो घर में बढ़ता है डर कर, वो विधायकी में जिला पंचायत अध्यक्ष में प्रत्याशी नहीं लड़ाता, वो ब्लॉक में प्रमुखी में प्रत्याशी नहीं लड़ाता। सहमत हूँ, जो इनके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है। संगठन में हम दोनों विधायकों को घर बिठाया गया है, जानबूझकर बिठाया गया है। जो लोग टिकट बांटने के हकदार थे उन लोगों ने टिकट तो बांट दिए, फिर उन्होंने कोई सूद ली जाकर कैंडिडेटों की कि भाई कैंडिडेटों को जिताने का काम कौन करेगा। अब खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में एसआईटी टीम की जांच कर रही है। तो वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित से क्रॉस सवाल पूछे गए हैं। करीब 400 सवाल आरोपियों से पूछे गए। साथ ही गेस्ट की सूची और रिजॉर्ट्स में आने वाले कार्यक्रम के बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि एसआईटी 3 से 4 सप्ताह में जांच पूरी कर सकती है। अब तक कोर्ट में 4 गवाहों के बयान भी दर्ज कराए जा चुके हैं। गेस्ट बेसिकली कहाँ आपका आ रहा है, तो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा एविडेंस सबूत मिल रही है जिसी के खिलाफ है, जिसी की पक्ष है, तब जाके उस पर कार्रवाई करेंगे ना। अब कहीं इस पे क्या है कि कहीं पूरा एवरी इंडिविजुअल बिकम्स एन इन्वेस्टिगेटर, दिमाग लगाए और वहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, बट हमारे सामने जो सबूत आएगी उस बेस पे मैं किसी को पूछताछ करूंगा, किसी बेस पे मेरे को अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाऊंगा। विदाउट एविडेंस हम, ठीक है ना, कई लोगों का डाउट होगा, वहां पे कोई आदमी ऐसे दिख रहा था, अट्टा कट्टा था, वो भी हो सकता है, बट हमारे सामने कुछ बात ऐसा आ रही है, हमने किसी की पूछताछ में आ रही है, तो फिर हम वी विल सर्टेनली कॉल दैट पर्सन, वी विल सर्टेनली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प लिया है, जिसके चलते पुलिस का नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। आपको बता दें कि देहरादून में रायपुर और कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्र से बड़ी मात्रा में चरस और गांजा बरामद किया गया, जिसमें रायपुर थाना क्षेत्र से 2 किलो चरस के साथ 1 आरोपी और ऋषिकेश में 5 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस ने एक अच्छा काम किया है। उन्होंने एक मुलजिम है गुलजार, ये मिर्ज़ापुर का रहने वाला है, इसके पूर्व भी आपराधिक इतिहास है। इससे 2 किलो गांजा बरामद किया है, 2 किलो चरस बरामद किया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जो है 5 लाख रुपया है। इसका पूर्व भी आपराधिक इतिहास है, जगाधरी हरियाणा में और मिर्ज़ापुर में, ये पहले भी जेल जा चुका है। और इसको, इस पूरी टीम को, रायपुर की टीम को मैं 10,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार से ऋषिकेश पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति हैं, सपेरा बस्ती रायपुर के रहने वाले हैं, ये अभियुक्त जगनू और शाकिर, इनसे क्रमशः 2.7 और 2.3 केजी गांजा लगभग ये जो है 5 किलो है, 5 किलो का गांजा बरामद किया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 2.5 लाख रुपया है। और इस टीम को भी मैं 5,000 रुपये की घोषणा करता हूँ, कैश अवार्ड की घोषणा करता हूँ। इन दोनों घटनाओं में 7.5 लाख की जो है जो NDPS है, ये हमारी टीम ने बरामद किया है। ऋषिकेश आबकारी विभाग की टीम ने गुमानीवाला के रूसा फार्म से 2 महिला शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है,
जिनके कब्जे से करीब 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। पूछताछ करने पर महिलाएं शराब तस्करी का धंधा करने से इनकार करती हुई नजर आईं। वहीं आबकारी विभाग ने महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया। खबर चंपावत से है, जहां टनकपुर खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक अनियंत्रित होकर एक कार खाई में जा गिरी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार सवार 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से 2 को गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। प्रातः 7:30 बजे 3 युवकों को हमारे आकस्मिक कक्ष में लाया गया और उनका एक्सीडेंट हुआ था। हमने प्राथमिक उपचार किया और उसके साथ जांच करने में पाया 2 युवकों के हेड इंजरी लग रही है, जिसके लिए हमने उन्हें सुशीला तिवारी हल्द्वानी रेफर किया है। वहीं तीसरे युवक की हालत थोड़ी सही है, उसे यहीं पर रखकर इलाज करेंगे। ये लगभग 17-18 साल के तीनों युवक हैं। निखिल, एक का निखिल नाम है और राज नाम है। ये चक्रपुर उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। उधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल की शुरुआत की थी, जिसमें जसपुर के गांव देवीपुरा में दूसरी ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी और चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से जिलाधिकारी समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। समय की यहाँ पर कमी थी क्योंकि 1 घंटे का ही प्रोग्राम था, तो उसमें भी 37 शिकायतें यहाँ पर मौके पर आई हुई थी और इसमें मैक्सिमम शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया है और कुछ शिकायतें ऐसी कि जो जांच का विषय है तो उसमें जांच के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो लगभग सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर थे और जो यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो वीसी से कनेक्टेड थे। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डेंगू को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। अधीक्षक डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि अभी तक जसपुर में डेंगू का लक्षण किसी भी मरीज में सामने नहीं आया है और वायरल का प्रकोप जमकर बरस भी रहा है। वायरल मरीजों में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है और लगातार उन मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। हमारे क्षेत्र में, जसपुर क्षेत्र में वायरल बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या इस बीच बढ़ी है, लेकिन हमारे द्वारा जिन लोगों की जांच करवाई हुई है उनमें किन्हीं को डेंगू की डायग्नोसिस नहीं हुई है और हम पूरा अपना ध्यान रखे हुए हैं, पूरा फोकस अपने ग्रामीण एरियाज पर कर रहे हैं। हमारी जो आशाएं हैं प्रत्येक क्षेत्र में जा कर के और सर्वे कर रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। डेंगू का मच्छर फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में पनपता है, तो हमारे जो क्षेत्र की आशाएं हैं वो लोगों को घर घर जाकर, जैसे कूलर में रुका हुआ पानी है या किसी बर्तन में भरे हुए पानी है ताज़ा, या छत पर टायर वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ खराब सामान पड़ा हुआ है, उसमें भरा हुआ पानी है, उसको निकालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारी भी सभी लोगों से, जनता से अपील है कि पानी को कहीं भी इकट्ठा ना होने दें और फ्रेश वाटर से बर्तन को, कूलर को और टायर इत्यादि को खाली कर दें। खबर हरिद्वार से है, जहां होटल अलकनंदा जल्द ही 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। इस 5 सितारा होटल में स्विमिंग पूल, ओपन टेरेस से लेकर तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी, जिसकी तैयारी में पर्यटन महकमा जोर शोर से जुटा हुआ है। वहीं पर्यटन सचिव सी रविशंकर होटल अलकनंदा पहुंचकर विकास प्राधिकरण, GMVN और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ होटल को 5 सितारा में अपग्रेड करने की तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। विभाग की ओर से अलकनंदा होटल है, यहाँ अभी वर्तमान में जो है GMVN चला रहे हैं, यूपी टूरिज्म से हमें प्राप्त हुआ है। उस जगह में जो है एक 5 स्टार होटल बनाना है करके एक प्लान चल रहा था, तो उसमें ऑलरेडी एक बार टेंडर भी हुआ था। उसमें कुछ बिंदुओं पर जो है आपत्तियाँ थी, उसको निराकरण करके अभी हम दोबारा टेंडर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो है अभी आज एक इंटरनल डिस्कशन रखा था, उसमें ब्रॉडली हमने जो है कई सारा मुद्दों पर जो है रणनीति बनाया है। बहुत जल्दी जो है इसका जो है आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 5 स्टार होटल का मतलब जो है ना, उसमें वो प्राइवेट बिल्डर आएगा, वो बनाएगा, डिज़ाइन बनाएगा, उसमें जो है अंतिम पता चलेगा कि क्या क्या
फाइनली बन के आएगा करके। अभी हम एक 5 स्टार होटल के रूप में हम बनाना चाह रहे हैं, जिसमें जो है स्टैंडर्ड्स जो है आपका 5 स्टार के रूप में रहेगा, बैंक्वेट हॉल रहेगा, स्विमिंग पूल भी जो है विचार हो रहा है, बट अल्टीमेट डिज़ाइन वो प्राइवेट बिल्डर ही बताएगा। मसूरी के सर जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र से पर्यटन विभाग द्वारा हिमालय दर्शन नाम से हेली सेवा का शुभारंभ किया गया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने से वहां मौजूद जंगली जानवरों और पशु पक्षियों को भारी परेशानी हो रही है और इस क्षेत्र में हेली सेवा को बंद करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद अधिकारी के खिलाफ लिखित तहरीर देकर हेली सेवा को बंद करने की मांग की है और हेली सेवा बंद न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। कल वहाँ पर जाके विरोध किया था और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ये हेली सेवा चले, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इको सेंसिटिव जोन है और किस प्रकार इनको इन विभागों से अनुमति मिली हमें ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहाँ पर इतने जंगली जानवर हैं। लोग पर्यटक जो है दूर दूर से बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं, परंतु ये हेली सेवा चलने से सब जो है जानवर वहाँ से भाग जाएंगे डर के मारे और जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी वहाँ से उड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे तकरीबन। तो हम चाहते हैं कि ये हेली सेवा यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए, अन्य स्पोर्ट्स जो है चलते रहें, परंतु हेली सेवा जो है बंद होनी चाहिए। इसका जो शोर है उससे जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं और उनके जो जानवर हैं, जो उन्होंने गाय वगैरह पाल रखी है, वो भी इधर उधर भाग रही हैं और 1-2 गायों की तो डर के मारे और पहाड़ से गिर के मृत्यु भी हो चुकी है। अंकिता हत्याकांड में लगातार उत्तराखंड के लोग अंकिता को इंसाफ दिलाने और आरोपियों को फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं आरोपियों का केस कोई वकील लड़ने को तैयार भी नहीं है। इसके अलावा उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। उत्तराखंड के लोग लगातार यह मांग कर रहे हैं कि अंकिता मर्डर केस की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। इस पर वकील अपना तर्क भी दे रहे हैं। वहीं देहरादून से अधिवक्ता अरुण नेगी चौहान का कहना है कि सरकार को अंकिता मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। नमस्कार, मैं अधिवक्ता अरुण नेगी चौहान उत्तराखंड की बेटी हूँ। उत्तराखंड सरकार से निवेदन करती हूँ कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में आरोपी क्योंकि एक रसूखदार परिवार से आता है तो किसी भी प्रकार की जो गवाह हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, पूरी छेड़खानी करने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मेरा निवेदन है उत्तराखंड सरकार से इसकी जाँच सीबीआई को सौंपी जाए और न्याय जल्दी से जल्द मिले, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल चले ताकि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द एक उचित न्याय मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।